आदरणीय पत्रकार बंधु, पिछली बार भी सुरजीत जैनी जी ने कुछ वायदे लोगों से किए। जब इलेक्शन शुरू किया तो उन्होंने काफ़ी वायदे, लगभग वायदे पूरे कर दिए, लेकिन इस बार उन्होंने फाजिल्का के बारे में क्या सोचा है, क्या प्लानिंग है, क्या वो करना चाहते हैं, आज वो अपना घोषणा पत्र फाजिल्का के लोगों को देने जा रहे हैं। तो इसमें जो चीज़ें विकास की रह गई वो उन्होंने इसमें सारी चीज़ें इकट्ठी करके तो लोगों तक पहुंचाने का प्रयत्न किया है। तो आशा है कि आप ये घोषणा पत्र उनका प्रसारित करने में इलाके की मदद करेंगे। इसमें मुख्य बातें मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ कि पहले तो है फाजिल्का रेलवे स्टेशन। पहले यहाँ पर वॉशिंग सिस्टम था, लेकिन हमारी अनगैली से वॉशिंग सिस्टम बंद हो गया, जिसकी वजह से जो लॉन्ग रूट जो ट्रेन थी वो यहाँ से नहीं चल पा रही। तो पहला उनका टारगेट रहेगा कि फाजिल्का में वॉशिंग स्टेशन चालू कराया जाए ताकि लॉन्ग रूट की ट्रेन्स वो यहाँ से फाजिल्का से सीधी लोगों को मिल सके। और दूसरा है कि रोजगार का मुख्य मुद्दा बना हुआ है कि पढ़ने के लिए भी हमारे जो नौजवान हमारे बच्चे हैं वो फाजिल्का की बजाय दूसरे शहरों में जाते हैं। तो पहला उनका टारगेट है कि उनको उच्च शिक्षा फाजिल्का में ही मुहैया हो सके, तो ऐसा प्रबंध करना कि मेडिकल कॉलेज और ये फाजिल्का में हो। इसके लिए वो अपना मन बना दिया उन्होंने कि मैं 100% कोशिश करूंगा कि फाजिल्का के लिए मेडिकल कॉलेज फाजिल्का में ही लाया जाए, क्योंकि पहले हॉस्पिटल की प्रॉब्लम थी, पीने का पानी की प्रॉब्लम, वो हल हो चुकी है। तो अब ये बड़ा उनका टारगेट है मेडिकल कॉलेज। और नौजवानों को पढ़ने के बाद सर्विस नहीं, सर्विस के लिए पढ़ने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, सर्विस के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। तो कुछ ऐसा हो सके कि पढ़े लिखे नौजवानों को यही सर्विस भी मिल सके। है तो बहुत बड़ा टारगेट, बहुत बड़ा टारगेट है, क्योंकि सरकारें सर्विस नहीं दे पा रही हैं। लेकिन जानी साहब का ऐसा मानना है कि मैं फाजिल्का के लोगों का ऐसा प्रबंध करने के लिए 100% प्रयत्न करूंगा, 100% अपना ये योगदान डालूंगा ताकि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज भी सेंटर से लाई जाए कि हमारा जो आईटी सेक्टर में या दूसरे सेक्टर में पढ़े लिखे नौजवान हैं उन्हें यही सर्विस मिल सके। तो ये उनका दूसरा है। इसके बाद नशों को दूर करने का ये प्रबंध तो है फाजिल्का में, हॉस्पिटल में है, लेकिन खेलों को प्रोत्साहन देना, खेलें भी नशे को रोकती हैं, तो खेलों को प्रोत्साहित करना, उसके लिए नए साधन अपने नौजवान बच्चों को, साथियों को मुहैया करना ताकि उनका ध्यान नशे से हटकर खेलों में लगे और खेलों में आकर वो तरक्की करें और फाजिल्का के नौजवान समाज के आगे आ सके। उसके बाद नवे रूट की बसेस शुरू करना। पहले यहाँ पर लॉन्ग रूट की बसें कुछ लिमिटेड एरिया में चल रही ताकि सारे देश की कनेक्टिविटी जोड़ने के लिए लॉन्ग रूट की दूसरे रूट्स पर भी बसेस चालू हों, इसके लिए प्रयत्न करूँगा। ये जानी साहब ने पब्लिक के साथ वायदा कर रहे हैं कि ये प्रयत्न होगा कि आपको हिंदुस्तान के दूसरे बड़े शहरों में जाने के लिए सीधी बसेस यहाँ से प्रोवाइड हो सके। फाजिल्का में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। चेन स्नैचिंग और ये चोरियाँ, ये फाजिल्का को इसने बड़ा प्रभावित किया और लोग महसूस करते हैं कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की बहुत कमी है। तो ये लॉ एंड ऑर्डर मुख्य उद्देश्य रहेगा जैनी साहब का कि फाजिल्का में, जब वो इसके पहले भी विधायक चुने गए, मंत्री भी रहे, तो वही पुराना सिस्टम
ताकि लोगों को अपने कारोबार और अपनी संपत्ति की सुरक्षा मिले। बहनें माताएं आज़ादी से चल फिर सके। अभी तो पता उस वक्त लगता था तब चैन खींच के कोई ले जाता था और फिर कुछ बनता भी नहीं था। तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर वहीं पुराना जब वो मंत्री थे तो उसी तरह का लॉ एंड ऑर्डर का वो आप भी कोशिश करेंगे, ऐसा सिस्टम यहाँ देंगे फाजिल्का में कि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना रहे। किसानों की प्रॉब्लम्स रही है, काले वो जो उन्होंने जो किसान कहते थे काले कानून, उनके हिसाब से अब वो वापस हुए हैं। तो किसानों की दूसरी कोई जो प्रॉब्लम्स है, खाद बीज और बॉर्डर के जो फेंसिंग के पार भी उनकी ज़मीनें, मालकी अभी तक उनकी नहीं है। वो वहाँ पर काश्त तो कर रहे हैं लेकिन उनकी मालकी वहाँ पर नहीं है। तो अब जैनी साहब का ये वायदा है कि वो किसान जो तार के पार खेतीबाड़ी करते हैं तो उनको उन खेतों की मालकी हक देने के लिए तो सरकार से संपर्क करके, सेंट्रल गवर्नमेंट से संपर्क करके उन लोगों को उन किसानों को उन्हीं खेतों का मालिक बनाया जाए और रजिस्ट्री वगैरह उनके नाम करवाई जाएगी। सिविल हॉस्पिटल अब शिफ्ट हो गया जो बात बना, लेकिन उसमें अभी स्पेशलिटीज अभी कम है। तो वो स्पेशलिटीज जैसे एक्सपर्ट डॉक्टर्स हों, तो ये जो स्पेशलिटीज हैं स्पेशलिटीज हॉस्पिटल में वो भी लाई जाए ताकि लोगों को बाहर जाके ऑपरेशन के लिए जाना पड़ता है और चीज़ों के लिए जाना पड़ता है, तो वो सारे जो स्पेशल डॉक्टर हैं, स्पेशल बीमारियों को डील करने वाले डॉक्टर हैं, वो फाजिल्का को मुहैया करवाए जाएंगे। लड़कियों के लिए अलग कॉलेज नहीं है, प्रोफेसर की भी शॉर्टेज। एजुकेशन मानव जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अब बच्चे पढ़ रहे हैं लेकिन प्रोफेसर्स पूरे नहीं हैं, लैब या दूसरी चीज़ों की सहूलत अभी तक पूरी अपने फाजिल्का में नहीं है। तो अब ये प्रोफेसर्स पूरे कराए जाएंगे ताकि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो। और मेडिकल जो छात्र हैं जो बीए तक करते हैं, ये साइंस रखते हैं, तो उनके लिए लैब या दूसरी चीज़ें वो भी मुहैया कराए जाएंगे। लड़कियों के लिए अलग कॉलेज बनाने का प्रयत्न किया जाएगा ताकि हमारी बेटियां किसी तरह की प्रॉब्लम पढ़ने में ना आए, सुरक्षित महसूस करें। तो उनके लिए अलग जो गर्ल्स कॉलेज है वो उसकी भी स्थापना की जाएगी। और सबसे मेन है कि यहाँ छोटा हवाई अड्डा, पिछले दिनों जैनी साहब अपने एविएशन मिनिस्टर से मिले थे कि फाजिल्का में कोई ऐसा साधन नहीं है, हमें पहले कहीं जाना हो तो पहले मेन स्टेशन पे जाना पड़ता है, वहाँ से आगे इंडिया में जाना पड़ता है। तो उन्होंने वायदा किया कि आप जगह का प्रबंध करें। तो मैं जो लोकल जो है इंडियन लेवल पर जो एविएशन सिस्टम है वो फाजिल्का में शुरू कराऊंगा कि इंटरनेशनल की तो बड़ी सुविधा चाहिए, बहुत खर्च भी होता है। तो आपको लोकल इंडियन लेवल पर एविएशन ये आने जाने के लिए छोटा हवाई अड्डा, ये आपको आप जगह का प्रबंध करिए, बाकी प्रबंध उन्होंने वायदा किया है कि हम करके देंगे। तो छोटा हवाई अड्डा भी फाजिल्का के लिए जैनी साहब के एजेंडे में शामिल है। तो इसके लिए भरपूर प्रयत्न करेंगे कि अगर ये सुविधा फाजिल्का में आ जाएगी तो बहुत बढ़िया होगा। आखिरी उनका प्रयत्न है बॉर्डर को खुलाना, क्योंकि बाकी जैसे अटारी बॉर्डर है, दूसरे बॉर्डर में व्यापार हैं, अभी तो हमारे संबंध इस लेवल के नहीं है कि व्यापार शुरू हो सके, लेकिन जैसे ही संबंध ठीक हो गए तो उनका ये प्रयत्न रहेगा कि फाजिल्का का बॉर्डर खुलवा के, जिस दिन फाजिल्का का बॉर्डर खुलेगा
तो ये स्थानीय व्यापार और दूसरी जो फाजिल्का के लोगों के जो कमियां हैं इधर, तो ये भी हल हो सकेंगी। व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा और दूसरी सुविधाएं भी बढ़ेंगी। तो ये जानी साहब के चुने जाने के बाद ये वो प्रयत्न है जिनको प्राथमिकता से वो हल करने का प्रयास करेंगे। तो सभी फाजिल्का के निवासी बहनों भाई और सभी से ये प्रार्थना है कि ज्ञानी साहब का काम आपने पहले भी देखा है कि कितनी ईमानदारी से उन्होंने फाजिल्का के लिए प्रयत्न किए। तो उसी तरह फाजिल्का के लोगों की एक खास पहचान बनी हुई थी शुरू से, जब जैनी साहब आए थे, कि जिसके जो ठीक चल पा नहीं रहा, जिसके दांत खराब हैं, तो ये फाजिल्का एरिया के लोग हैं। तो पहले तो उन्होंने उस पहचान को ठीक किया, फाजिल्का को पीने के लिए पानी दिया, हॉस्पिटल दिया, यानी बहुत सी ऐसी चीज़ें उनके श्रेय में गिनाई जा सकती। फाजिल्का को जिला बनाना तो 100% तो नहीं, लेकिन एक आध को छोड़कर जो उन्होंने वायदे किए थे वो लगभग पूरे कर चुके हैं। और अब फिर वायदा करते हैं जैनी साहब फाजिल्का के लोगों के साथ कि ये जो मेरी प्राथमिकता है, ये मैं बनने के बाद काम में लग जाऊंगा और फाजिल्का को ये सारी सहूलतें मुहैया कराने का भरसक प्रयत्न नहीं, पूरी कोशिश करूंगा। तो ये जानी साहब का वायदा पब्लिक के साथ है। तो आशा है कि फाजिल्का के लोग उन्हें इस कार्य के लिए पूरा सहयोग देंगे और उन्हें एक बार फिर एमएलए चुना के फाजिल्का के विकास को गति देंगे। धन्यवाद। हाँ जी गुप्ता जी, थोड़ा सा मैं इसमें संशोधन करना चाहता हूँ क्योंकि लिखा मैंने है ना। हाँ प्लीज। तो थोड़ा सा मैं आपको संशोधन कर देता हूँ। जो रेलवे लाइन की बात है सारी, ये दो भागों में बांटी गई है। एक तो वॉशिंग लाइन बिछा के जो ये दिल्ली से पटना, अपने बिहार, बंगाल, असम इधर की जो लाइन है, ये वॉशिंग लाइन बिछने से इधर निकल जाए। जो गंगानगर से एक्सप्रेस ट्रेन चलती हैं वो भी इधर से आएंगी, कुछ तो जाएंगी वाया बर्मा रोड और कुछ इधर से आएंगी। तो उसके साथ मैंने यहाँ से या जाने वाली गंगानगर से उधर जाने वाली गुजरात है, जैसे अपने ये महाराष्ट्र है और राजस्थान है, जयपुर बड़ा इम्पोर्टेंट स्टेशन है, इसके लिए ये ट्रेन जो वॉशिंग लाइन बिछेगी इधर से निकल जाएगी। ये दो मैंने ये तो लाइनें भी, लाइन जो रात की है चालू नहीं है, ये जो फाजिल्का बोर है इसको मंजूरी नहीं मिली। वो मंजूरी तुरंत लेके वो तो तुरंत चालू हो सकती है, उसमें दिक्कत ही कोई नहीं। वॉशिंग लाइन में 10-20 करोड़ का काम और जानी साहब के लिए 10-20 करोड़ कुछ भी नहीं है। बाकी रोजगार के लिए कोई इंडस्ट्री लानी है, उसमें मेन तो रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल पंजाब फाजिल्का के पास जो कॉटन है, तो क्लॉथ मिल लग सकती है यहाँ पे, बड़े आराम से हजारों बच्चों को हमारे रोजगार मिल सकता है। शिक्षा क्षेत्र में प्रोफेसरों की कमी पूरी करके नई क्लासेस एमकॉम, बीकॉम, एमए, लॉ, ये नई क्लासेस शुरू की जा सकती हैं। नशों को दूर करने के लिए इसमें लिखा है, तो नशों को दूर करने का साधन दवाई भी है और काम भी है, रोजगार भी आ गया उसके अंदर काम में। और बच्चों के लिए कॉलेज के अंदर ही नशा दूर हो, उसके लिए खेलों का इंतजाम पूरा है, नए कोच, नए ग्राउंड और जो भी संसाधन है आजकल लेटेस्ट वो प्रोवाइड किए जाएंगे। कानून व्यवस्था के बारे में तो मैं यही कहना चाहूँगा, फाजिल्का वालों से प्रार्थना करूँगा भी बच जाओ ये जराइम पेशा लोगों से। अगर इस बारी आप गलती कर बैठे तो ये माफिया बन जाएंगे गुंडा और किसी से काबू नहीं आएंगे। इसके लिए योगी जी को लाना पड़ेगा और कोई साधन नहीं बचेगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मकान बनाकर गरीबों को प्रायोरिटी के आधार पर दिए जाएंगे, लॉटरी निकाल कर
सिफारिश किसी की नहीं होगी इसके अंदर। एबीएन न्यूज चैनल देखने वाले सभी दर्शकों से हम अपील करते हैं कि एबीएन न्यूज चैनल पर ऐसी लेटेस्ट खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।